हेलो बच्चों, माई सेल्फ विपिन शर्मा। एक छोटी सी वीडियो हम बनाते हैं प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल के ऊपर। ठीक है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ठीक है, एक्चुअली प्लेन एंगल क्या होता है, जब मान लीजिए कोई दो प्लेन है, अगर ऐसे एक दूसरे के ऊपर झुके हुए हैं, ऐसे इंक्लाइंड है, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम प्लेन एंगल बोलते हैं। ठीक है, या मैं कह सकता हूँ ये प्लेन है, इसी प्लेन को मैंने इतना घुमा दिया, तो इसकी पहली पोजीशन क्या थी ये, तो अपनी पहली पोजीशन से जितना घूम गया, ये जो एंगल है, ये जो एंगल बनाएगा, इस एंगल को क्या बोलेंगे हम, प्लेन एंगल बोलेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये पेन है, इस ई पेन को मैंने क्या किया है, ऐसे रखा और ये घुमा दिया इतना। ठीक, तो ये जो सर्किल बनेगा हमारा, इस सर्किल की ये रेडियस हो जाएगी, और ये हो जाएगी आर्क। ठीक है, तो और ये अगर मैं ये एंगल मान लेता हूं डी थीटा, और ये आर्क मान ली मैंने इसमें डी एस। देखो रेडियस क्या है, यहाँ पे आर है, आर्क इसकी डी एस है, और ये एंगल है डी थीटा है। यहाँ डी मैं इसलिए ले रहा हूं, किसी भी छोटी चीज के लिए या किसी भी इंस्टेंट होने वाली चीज के लिए हम डी का प्रयोग करते हैं। हम किसका किसका यूज करते हैं, स्मॉल डी का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो एंगल बनता है, इस एंगल को क्या बोलते हैं हम, प्लेन एंगल। और इसकी क्या वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है आर अपॉन रेडियस। ठीक है, एक्चुअली इसको बताने के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूं, मैं बता रहा हूं सॉलिड एंगल जब बताऊंगा ना, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इसका यूज होता है। आखिर होता क्या है, इसकी क्या वैल्यू होती है, इसका हम डिस्कशन करते हैं। मान लीजिए मैं कोई एक स्पेयर लेता हूं, ठीक है, ये कोई स्पेयर है जिसकी रेडियस क्या है, आर। ये देखो मैंने यहां तक बनाई रेडियस, अभी आप लोग सोच रहे होंगे इसको यहां तक बनाना चाहिए था, यहां तक तब बनाता अगर ये रिंग होता। ये चारों तरफ से ऐसा ही है, सेम ठोस सॉलिड स्पेयर है। ठीक है ना, इसकी यहां भी एरिया है, ऐसे चारों तरफ फैला हुआ है, ये पॉइंट, यहां कोई पॉइंट है। ठीक है, ठीक, तो ये पॉइंट ले लिया मैंने यहां। ठीक, ये क्या होगी इसकी रेडियस आर, और यहां मैं एक, ध्यान से देखना, यहां मैं एक छोटा इसका एरिया ले लेता हूं। वैसे तो पूरा बड़ा इसका एरिया है, मैंने छोटा एरिया ले लिया है, जिसकी वैल्यू मैंने मानी डी ए। ठीक है, तो होता क्या है बच्चों, जो हमारा एरिया होता है ना, ये मान लीजिए हमारा एरिया है, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर होती है। हमेशा डायरेक्शन कहाँ होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी। तो अगर मैं देखूं इस एरिया की जो डायरेक्शन होगी ना, ऐसे परपेंडिकुलर होगी, ये डी ए कैप, ये जो कैप लगाइए ये रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन। ठीक,
अब ये तो किसकी डायरेक्शन है, एरिया की डायरेक्शन है, इसी तरह से ही रेडियस की भी डायरेक्शन होगी। इसकी रेडियस किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अगर मैं देखूं तो इधर से बाहर की ओर, तो रेडियस की भी यही डायरेक्शन होगी। यहाँ रेडियस की भी यही डायरेक्शन है उस, और इस एरिया की भी यही डायरेक्शन है। मतलब इनके बीच में एंगल कितना है, 0। अगर इनके बीच में एंगल थीटा मैं मान लेता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है। अब देखो, अब मैं इस स्फीयर को अगर यहां मिला दूं ना इसके कॉर्नर पे, तो ये जो एंगल बनाता है, ये जो एरिया यहां एंगल बनाता है ना, ये कहलाता है सॉलिड एंगल। देखो अब मैं सारा स्फीयर हटा दूं, सारा मैंने स्फीयर हटा दिया, सिर्फ इतना सा पार्ट लिया। ठीक है, तो ये जो इस पर बना रहा है ना एंगल, ये कहलाता है सॉलिड स्फीयर। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए ये कोई पेपर है और मैंने इसको ऐसे मोड़ दिया, ठीक है, ऐसे। ठीक, तो ये इसके अंदर जो एंगल बना रहा है ना गोल गोल, देखो ये यही है। ठीक है, तो इसके अंदर जो ये एंगल बना रहा है, यही कौन सा एंगल है हमारे पास, सॉलिड एंगल होता है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डी ओमेगा से, इसको ओमेगा बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी ओमेगा से। वो फिर मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ डी ओमेगा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं छोटा एंगल यूज कर रहा हूँ। मतलब छोटे से एरिया लिया ना, अगर मैं पूरे एरिया का फाइंड करूं तो ये डी ओमेगा ओमेगा में चेंज हो जाता है। खैर उसकी बात नहीं हम करें। तो इसकी क्या डेफिनेशन होती है, इसकी डेफिनेशन नहीं, इसे फॉर्मूले से याद रखा जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है फाइंड करने का, वो होता है डी ओमेगा आर कैप। आर कैप क्या है, रेडियस नहीं है, ये डायरेक्शन है रेडियस की, और इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। डॉट डी ए को मैंने इसके ऊपर क्या तीर लगाया है, वेक्टर लगाया है, क्योंकि एरिया क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसीलिए तो मैं इसकी डायरेक्शन भी चेक कर पा रहा हूं। ठीक है ना। और इसकी यहां से यहां तक की डिस्टेंस या जो रेडियस है इसका स्क्वायर, ये होता है हमारे पास सॉलिड एंगल। अब एनसीईआरटी में इसको कैसे लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसको डी ओमेगा डी ए अपॉन आर स्क्वायर, डी ए अपॉन आर स्क्वायर, इसको ऐसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, देखिए इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आर कैप डॉट डी ए, आर कैप डॉट डी ए, बच्चों इस प्रोडक्ट को, ये सिंपल प्रोडक्ट नहीं है, ये डॉट प्रोडक्ट हम बोलते हैं इसको। जब वेक्टर पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा इसको क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। और जब इसको ओपन करते हैं तो यहाँ आ जाता है आर कैप डी ए कोस थीटा, आर कैप डी ए कोस थीटा, जहां थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड रेडियस वेक्टर, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड रेडियस वेक्टर। और यहाँ एंगल क्या है, 0। अगर मैं थीटा की वैल्यू देखो 0 रख देता हूं तो यहाँ क्या बच जाएगा, आर कैप इंटू डी ए। अगर थीटा की वैल्यू मैंने 0 रखी तो क्या बचा, आर कैप इंटू डी ए। और मैंने आपको बताया ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 डी ए। सिर्फ और सिर्फ क्या बचा मेरे पास, डी ए। तो इसीलिए यहाँ क्या यूज किया हुआ है एनसीईआरटी में, डी ए डायरेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो प्रॉपर फॉर्मूला है वो है आर कैप डॉट डी ए अपॉन आर स्क्वायर। और स्फीयर के लिए जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, टोटल स्फीयर के लिए फाइंड करेंगे ना, ये तो हमने छोटा सा देखा, टोटल स्फीयर के लिए इसकी वैल्यू निकल करके आती है 4 पाई। ठीक है, तो मुझे लगा कि ये चीजें बतानी चाहिए, इंपॉर्टेंट था काफी, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। ठीक है, थैंक यू।